पतियों सावधान हो जाओ। आपके वकील साहब अगर ये कह रहे हैं कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस देना पड़ेगा और हवाला दे रहे हैं एक लैंडमार्क जजमेंट का, तो समझ लीजिए वो आपको खुला बेवकूफ बना रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ऐसी सूरत में हो सकता है उन पर शक किया जा सके कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आज का ये वीडियो आपके मेंटेनेंस को ना केवल बचाएगा बल्कि भारी भरकम डेट ऑफ एप्लीकेशन से लगने वाले मेंटेनेंस की वजह से जो लास्ट में 2-3 साल केस चलने के बाद एरियर बनता है उससे भी आपको निजात दिलाएगा। यह एक तकनीकी समस्या है, इसको तकनीकी रूप से समझ लीजिए। आपका जिस दिन ऑर्डर होगा उसी दिन मेंटेनेंस देना है, यही आज के वीडियो का संदर्भ है। दोस्तों इसीलिए हमेशा कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए। गलत फहमी में रहते हैं, सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, देखते नहीं है, जानते नहीं है। हम यहां पर आपको ना केवल दिखाकर बताते हैं कि काम ऐसे होता है, कानून यह कहता है, और इस एजुकेशन में आपको हम यह चीज सिखाते हैं। क्योंकि हम इन झूठे केसेस के खिलाफ एक मिशन में हैं। आप जैसे लोगों को जल्दी कैसे राहत मिले, ये हमारी पूरी टीम R&D करती रहती है, और ऐसे लोग इस टीम में हैं जो आप ही की तरह केस जीतकर आज मजबूती से हमारा इस मिशन में साथ दे रहे हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर डालिए। आप इस वक्त कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर डालिए। अपॉइंटमेंट आपका मैं स्वागत करता हूं लीगल ईगल इंडिया चैनल में। मैं हूं राहुल सैफ। दोस्तों ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी एक अपने लेटेस्ट जजमेंट में क्लियर किया है, और अब तो काफी हाई कोर्ट्स ने ये चीजें क्लियर कर दी है कि कहीं भी रजनीश वर्सेस नेहा में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। बल्कि कोर्ट की डिले टैक्टिस प्रैक्टिस करने की वजह से एक व्यक्ति अपराधी की भूमिका में चला जाता है। कोर्ट 2-2 साल 3-3 साल तक पहले तो इंटरिम ही डिसाइड नहीं करती, जो कि 60 दिन में डिसाइड करना है तीनों के अंदर, HMA 24, DV और आपका 125 CRPC। नहीं कर रही है तो कोर्ट का फेलियर है, और आप कोर्ट को शुरू से कह दीजिए मैं एरियर नहीं दूंगा अगर आपने इसे डिले प्रैक्टिस किया तो, और एरियर देने का मेरा हक भी नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ एप्लीकेशन से सिर्फ मेंटेनेंस तभी दिया जा सकता है जब पत्नी ये साबित कर दे कि वो इस हालत में है कि वो बुरी तरह से परेशान हो गई। ना तो आपकी पत्नी अपने आप को इनकेपेबल बता पा रही है, ना साबित कर पा रही है, सिर्फ इतना कह रही है मुझे निकाल दिया, घर से बाहर खाने पीने को नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे, दहेज मांगते थे। जो 490 डे में वही 125 या मेंटेनेंस के केस में डाल दिया गया। कायदे की बात यह है कि इतने टाइम से कर क्या रही है? अगर 1-2 साल से मेंटेनेंस का केस लड़ने तो आ रही है, वकील साहब की फीस टाइम पे जा रही है, इसलिए वकील साहब रेगुलर आ रहे हैं, कोर्ट में भी उपस्थिति रेगुलर है तो उसके आने जाने का खर्चा भी है। इतने दिन से खाना कहां से खा रही है? इतने दिन से जहां भी रह रही है वहां का खर्चा कैसे उठा रही है? अपने बाकी रहन सहन कैसे वो मैनेज कर पा रही है? तो ये एक सवाल खड़ा होता है, यानी कि पत्नी को मेंटेनेंस की इतनी शिकायत नहीं है जितनी कि वो दिखावा कर रही है। तो पहली बात तो डेट ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेबल इस प्रैक्टिकल रीजन से भी नहीं होगा। दूसरी चीज, डेट ऑफ एप्लीकेशन का रजनीश वर्सेस नेहा में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि मेंटेनेंस उस आधार पर देना पड़ेगा, जो कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि कहीं नहीं लिखा है। और इसके अलावा डेट ऑफ एप्लीकेशन जो 125 के अंदर जो कानून बना हुआ है उसमें क्लियर लिखा हुआ है, जो कि एग्जीक्यूशन मॉडल है आपके मेंटेनेंस का। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर भी साफ लिखा हुआ है स्पेशल कंडीशंस में ही एप्लीकेशन से पैसा देना है, यानी जिस दिन एप्लीकेशन लगी उस दिन से पैसा देना पड़ेगा। और वो स्पेशल कंडीशन तभी है जब पत्नी पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो और वो साबित कर सकती है कि वो भूखे मरने की नौबत पे आ चुकी है। अब वो क्या है? हॉस्पिटलाइज है, दिमागी तौर पे स्वस्थ नहीं रह पा रही है,
या फिर इतना मारा पीटा गया है पति के द्वारा कि आज के टाइम वो अपने नौकरी धंधे से पीछा छुड़ा चुकी, या पति ने हंगामा करके उसकी नौकरी छुड़वा रखी है, या फिर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अब वो कहीं भी अपनी कमाई नहीं कर पा रही है, या उसे डिफेम करवा दिया है, या उस पर गलत इल्जाम लगा दिया है। ऐसी कंडीशंस जरूर बन सकती हैं, अदरवाइज डेट ऑफ ऑर्डर ही मैंडेटरी है। और क्यों है? क्योंकि उस दिन ये तय हो जाएगा कि उसने पति पर झूठा इल्जाम लगाया है या वो सच में ही बहुत पीड़ा में है और इनकेपेबल है। मैं इनकेपेबल पे ही फोकस क्यों कर रहा हूँ, निग्लेक्शन और रिफ्यूजल पे क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि निग्लेक्ट और रिफ्यूज की बात कहने के बाद भी कैपेबल वुमन नहीं ले सकती, क्योंकि निग्लेक्ट और रिफ्यूज कभी कैपेबल वुमन होती ही नहीं है। जो कैपेबल है, सक्षम है, उसको कोई मेंटेन करने के लिए मना भी कर दे, निग्लेक्ट भी कर दे, तो वो क्या है, उसको क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास पैसा है, मैं खर्चा अपना निकाल लूंगी, टेंशन फ्री हूं मैं, तुम मुझे क्या दिखा रहे हो अपनी धौंस? यही तो तरीका होता है। पर एक असक्षम इंसान ही किसी पे डिपेंडेंट होता है, और असक्षमता मानसिक होती है। क्योंकि सब्जी की दुकान लगाने वाली औरत तो पढ़ी लिखी होती ही नहीं है, ना उसने कहीं जॉब किया होता है। एक ठेले पे चाय बेचने वाली महिला भी आसानी से अपना काम कर रही है। अब तो आप देखिए यूट्यूब चैनल पे औरतें अपना अच्छा खासा 5-7 हजार रुपए का एक सामान खरीद के, और 20,000 50,000 मान लीजिए, इतना सा सामान खरीद के आराम से दुकानें चला रही है। आप भी उसे सक्षम महिला बनाइए, बोले साहब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, ये काम कर ले। असक्षमता कहीं नहीं होती, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस नहीं देना होता। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आप इस वीडियो से फायदा क्या लेने वाले हैं अपने केस में। और दूसरी बात ये कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपका अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।